आईपीएल में दोस्तों आज हुआ एक बहुत बड़ा मैच, आरसीबी वर्सेस सीएसके, डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस 5 टाइम चैंपियंस। लेकिन अब जब हम देखते हैं ना गुरुजी सीएसके को, तो पंजाबी की वो लाइन जेन में आ जाती है कि ना वो लोक रहे, ना वो खुराका रहियाँ, ना वो गल्ला रहियाँ। वो टाइम और था जब सीएसके चैंपियन बना करता था। आजकल तो बस मैच ही जीत लें तो बहुत बड़ी बात है। पिछले सीजन को देख लो, इस सीजन को देख लो, 200 प्लस कर रहे हैं, हार रहे हैं। मतलब आज तो कितना 457 रन्स बने हैं टोटल पूरे मैच में। आरसीबी और सीएसके का हाईएस्ट एग्रीगेट है ये। आरसीबी की बात करें यार, क्या कमाल की इनिंग्स थी यार। 250 रन, शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं थी विराट और सॉल्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद एक बार आरसीबी को कंडीशंस की समझ आई और उसके बाद धागे खोलने शुरू कर दी है। मिडिल ओवर्स में डीडीपी यानी देवदत्त पादिक्कल ने मोमेंटम सेट किया, फिर रजत पाटीदार ने सेट होकर ग्राउंड का हर कोने में बॉल को फेंका। फिर डेथ ओवर्स में टिम डेविड को सामने लिया है, जो 25 बॉलों के अंदर 70 रन की उसने ऐसी इनिंग्स लगा दी कि सीएसके के बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई हो गई। सीएसके के बॉलर्स की ये एक और ऐसी रात है, सीएसके की बैटर्स की एक और ऐसी रात है, सीएसके की मैनेजमेंट की एक और ऐसी रात है कि ये बहुत कुछ भूलना चाहेंगे, दोबारा ऑक्शन टेबल पे जाना चाहेंगे, ये दोबारा अपनी रिटेंशंस के ऊपर सोचना चाहेंगे कि ट्रेड करनी थी या नहीं करनी थी। क्योंकि जिन लोगों को ट्रेड कर दिया, जो अब इनकी टीम का पार्ट नहीं है, वो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समीर रिजवी सबसे बड़ी मिसाल है, 2 बैक टू बैक मैचेस वो अपने बलबूते पे, अपने कंधे पे जितवा के चला गया है। तो जी, जो शानदार किस्म की पावर हिटिंग हुई थी, एंड पे डिफरेंस वही बना है। और आरसीबी ने सिर्फ हराया नहीं है, बहुत गंदा मैच हराया सीएसके को। टी20 में ये बड़ा मार्जिन है, ठीक है, 200 के पार पहुंच गया सीएसके भी, लेकिन ओवरऑल जो मार्जिन है वो काफी बड़ा है। और टी20 में आप देखें कि 43 रन का मार्जिन छोटा नहीं होता, और जिस तरह की हिटिंग हो गई थी तो मैच निकल गया था। 200 के पार सीएसके गया तो कुछ ना कुछ इज्जत रिस्पेक्ट कहीं रह गई है, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद कि 150-60 के बीच में कहीं ना कहीं 180-70 रन से हारते तो वो ज्यादा गंदा मैच था। लेकिन 43 रन भी अच्छा खासा बड़ा मार्जिन है, और आरसीबी ने आज जिस तरह की हिटिंग की है वो कमाल किया, और एंड पे डिफरेंस वो ही बना। आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बीते 5 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने चेन्नई को 43 रन से हरा दिया। चेन्नई लगातार तीसरा मुकाबला इस सीजन में हार गया। सीएसके अभी तक अपनी जीत का खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि बेंगलुरु के खिलाफ इस हार के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रन चेस के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के 9 खिलाड़ियों ने कम से कम 1 छक्का लगाया। ऐसे में टी20 क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है जब कम से कम 9 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए छक्का लगाया है। आयुष माथरे और मैट हेनरी ही बस 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो एक भी 6 नहीं लगा पाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पारी के दौरान कुल 11 छक्के लगाए। विराट कोहली ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके अब 1174 रन हो गए हैं। वे किसी एक टीम के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई के रोहित शर्मा हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं। जो आज 457 बना है, नॉर्मली होता है कि जब इस तरह के 450 के आसपास के जो मैचेस होते हैं ना, टोटल एग्रीगेट, तो उसमें आप कहते हैं कि यार क्लोज मैच हुआ होगा, लेकिन नहीं, क्लोज नहीं था। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जान उन्होंने मारी है, लेकिन वो टोटल इतना बड़ा चेज कर रहे थे कि दे वर नेवर इन द गेम यार, नेवर। अच्छा, अगर मैं आपको इसका सम अप दूं ना, तो किसी भी लेवल के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स चेज करते हुए जीत के करीब नहीं था, ठीक है। पहले बॉलिंग करते हुए एक तो उन्होंने 250 रन दे दिए। टिम डेविड ने बहुत अग्रेसिव किस्म की बैटिंग की, बहुत अग्रेसिव। अगर मैं आपको पार्ट्स में बताऊं तो वो इस तरह है जनाब कि पावर प्ले की पहले बात करते हैं। तो पावर प्ले में आरसीबी, अच्छा आप ना ज़रा ये बड़े गौर से सुनना, ये मैं भी आपको ना बताने लगा हूँ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गेम। पावर प्ले में आरसीबी के 51 रन्स थे, उनका एक आउट था।
51, एक आउट। सीएसके के पावर प्ले में 77 रन्स थे, उनके 3 आउट थे। मिडल ओवर्स में आरसीबी ने 102 रन बनाए, उनके 2 आउट थे। मिडल ओवर्स में सीएसके ने 88 रन बनाए, उनके 3 आउट थे। अब अगर आप स्कोर्स देखें ना तो आपको लगता है कि हाँ ठीक जा रहा है, ठीक है। ये वो स्कोर्स हैं पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में कि इनके ऊपर अगर आपको गैस करना पड़े ना कि फाइनल स्कोर क्या होगा, तो यू वुड गेस लाइक 210, 215, 220, 225, ये ऐसे ही है ना कि डेथ ओवर्स में भी अगर मार धाड़ हो गई हो तो 200 प्लस माइनस 15-20, समझ गए। अब आते हैं डेथ ओवर्स में, ठीक है। डेथ ओवर्स में आरसीबी ने मारे हैं 97 रन्स। 97, हाँ सही सुने हो बे, कान मत खुजाओ। 97, ऑलमोस्ट 100 मारा है उन्होंने आखिरी 4 ओवर्स में। ये फड़ोक हो गए, इन्होंने सिर्फ 42 रन्स किए और इनके 4 आउट हुए। तो डेथ ओवर्स में मारा बहुत आरसीबी ने और विकेट्स कोई नहीं दी। और एक अजीब सी सीएसके है, ये प्रशांत वीर, वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरीफाइंग पिक्स ऑफ देम। 2 स्ट्रेट अप गेम्स हो चुके हैं, ही इज नॉट बॉलिंग, और टिम डेविड की एंट्री होनी थी और उसने फिर सीएसके की जो बॉलर्स की धुलाई लगाई है। मतलब सीएसके के बॉलर्स तो मैच में कुछ ऐसे फेजेस में जरूर सोच रहे होंगे कि गेम में हम मोमेंटम अपनी तरफ वापस ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऋतुराज गायकवाड की भी जो इनकंसिस्टेंसी है व्हेन इट comes to captaincy and decision making, वो भी आज अप टू द मार्क नहीं थी। सबसे हैरान कुन बात तो यही है कि भाई साहब अपने सबसे जो रिसोर्सेज हैं आप उसको अभी तक मैनेज करते ही नजर नहीं आ रहे। बैटिंग में सिर्फ एक फॉरनर है और वो फॉरनर डेविड ब्रेविस, वो भी अवेलेबल नहीं है। एमएस धोनी के बलबूते के ऊपर सीएसके की इस साल की भी कैंपेन थी और वो कैंपेन स्टार्ट होने से पहले रूल्ड आउट हो चुके। बट कोई ना कोई तो न्यूनेस अब आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वन गेम आफ्टर अनदर एंड देन अनदर गेम, चेन्नई सुपर किंग्स इज लुकिंग विद फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। बट व्हेन इट कम्स टू आरसीबी, हालांकि ऑन पेपर अगर देखा जाए, जब जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो काफी ज्यादा शको शुबायत दिखाई जा रहे थे। हालांकि लोग ये भूल गए थे कि बैटिंग में अभी इतनी रिच रिसोर्सेज हैं कि बाहर बैठा हुआ यंग जेकब बेथल, और जेकब बेथल ने टी20 में इंडियन विकेट्स के ऊपर क्या किया है पूरी दुनिया ने टी20 वर्ल्ड कप में देख लिया। सो आरसीबी, इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दी आरसीबी फैंस। और ये भी अब कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आरसीबी को जो इस वक्त लेवल ऑफ फोकस मिल रहा है ये व्यूअरशिप में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप पहला मैच देखें, आईपीएल के जो 2 सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप वाले मैच हुए हैं उनमें से आरसीबी दोनों मैच को होल्ड करती है। यानी पहला मैच जो आरसीबी का था वो भी हाईएस्ट व्यूअरशिप लेकर आया था इस साल की आईपीएल की, और जो आज का मैच है वो भी हाईएस्ट व्यूअरशिप लेकर आ रहा है। क्योंकि भाई साहब जाहिर सी बात है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक टीम नहीं है, एक इमोशन है। विराट कोहली की वजह से जो आरसीबी का फैन नहीं होता वो भी आरसीबी के लिए चीयर अप कर रहा होता है। सो जितने न्यूट्रल फैंस होते हैं जो टॉक्सिक नहीं होते अपनी फ्रेंचाइज को लेके और वो ओपन टू सपोर्ट एनीवन होते हैं, तो वो विराट की तरफ और आरसीबी की तरफ जरूर झुकाव करते हैं। जब हमने मिड इनिंग्स में आपसे बात की थी तो भाई जो आखिरी 5 ओवरों में रन्स बने थे, कितने 97 रन्स, तो वो जो था ना डिफरेंस, वो बड़ा लाजवाब था और उसी की बदौलत ही वही डिफरेंस है। वरना देखें 15 ओवरों में 151 पे था आरसीबी भी, और उसके बाद 153 पे था 15 ओवरों में 153 पे, लेकिन उसके बाद अगले जो 5 ओवरों में 97 रन बने थे और डिफरेंस वही बीच में आके डला है। और कुछ बारियां अच्छी आई हैं सीएसके की तरफ से, लेकिन संजू सैमसन कैप्टन, ऊपर से आगाज जिस तरह का चाहिए था वैसा मिला ही कोई नहीं। लेकिन आरसीबी के फैंस दे मस्ट बी डिलाइटेड कि 2 मैच, एक तो मैच इनका बड़े दिनों के बाद था और दोनों मैच घर में खेले हैं, ऊपर नीचे दोनों मैचों में कमाल कर दिया। पहले मैच भी शानदार जीते थे और आज का मैच भी ऐसे ही जीते हैं कि जैसे एक डिफेंडिंग चैंपियन साइड जीतती है। डिफेंडिंग चैंपियन साइड मतलब मैच में दूसरी टीम को नजदीक भी नहीं आने दिया, और जब बैटिंग कर रहे थे तो दे वर लुकिंग एब्सोल्यूट चैंपियंस कि हाँ जी बहुत ही शानदार और बेहतरीन और लाजवाब टीम है। कुछ ऐसा रहा मैच का हाल। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर आरसीबी के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में 250 रन बनाए थे।
टिम डेविड ने 25 गेंद में 70 रन की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने 280 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 8 छक्के अपनी पारी में लगाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने भी 50 रन बनाए। रजत पाटीदार 19 गेंद में 48 रन बनाकर नाबाद रहे। फिल सॉल्ट 46 रन बनाकर आउट हुए। सीएसके के लिए एक एक विकेट अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन और शिवम दुबे ने लिए। चेन्नई सुपर किंग्स 251 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में ऑल आउट हो गई। सरफराज खान ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। प्रशांत वीर ने 48 रन की पारी खेली। जेमी ओवर्टन ने 37 रन की तूफानी पारी खेली। आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए। 2-2 विकेट जेकब डफी, अभिनंदन सिंह और कृणाल पांड्या ने लिए। 1 विकेट सुयश शर्मा को भी मिला। आरसीबी ने इस मैच में 19 सिक्स लगाए। ये सीएसके के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 17 सिक्स का था। इसे कोलकाता 2018, चेन्नई और राजस्थान 2020 शारजाह ने बनाया था। साथ ही ये आरसीबी की पारी में तीसरा सबसे ज्यादा सिक्स का आंकड़ा भी है।